शहर के हुट्टी बाजार स्थित नगर भवन में बुधवार को गिरिडीह पुलिस की ओर से जन शक्ति समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन सदर अनुमंडल क्षेत्र के लिए आयोजित था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तरी छोटा नागपुर हजारीबाग क्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक सुनील भास्कर मुख्य रूप से उपस्थित थे। वहीं पुलिस कप्तान डॉक्टर विमल कुमार, एसडीएम, एसडीपीओ जितवाहन उरांव, डीएसपी हेडक्वार्टर नीरज कुमार समेत जिला प्रशासन से जुड़े कई पदाधिकारी मौजूद थे। पुलिस उप महानिरीक्षक और अन्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस मौके पर बताया गया कि पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक झारखंड के निर्देशानुसार राज्य के सभी जिलों में जन शक्ति समाधान कार्यक्रम का आयोजन आज किया गया। गिरिडीह जिले के भी सभी अनुमंडल क्षेत्र में यह कार्यक्रम आयोजित है। उप महानिरीक्षक सुनील भास्कर ने कहा कि अनुमंडल स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में जन शक्ति समाधान कार्यक्रम का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य इलाकों के नागरिकों के शिकायत का समाधान त्वरित रूप से हो। कहा कि खासकर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का समाधान हो, इसको लेकर जन शक्ति समाधान कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद रहकर लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे और उन्हें न्याय दिलाने का काम करेंगे। वहीं गिरिडीह एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने कहा कि जिले के सभी 4 अनुमंडल में जन समस्या समाधान कार्यक्रम आयोजित है। अभी तक 108 मामले सामने आए हैं जिसका निष्पादन किया जा रहा है। अधिकांश मामले घरेलू और जमीन विवाद से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि तमाम मामले के निष्पादन हेतु निर्देश दिया गया है। जो मामला पुलिस से जुड़ा है उसके लिए संबंधित पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है, जबकि अन्य मामले के लिए जिला प्रशासन को अवगत कराया गया है। आप पहले जो आवेदन किए हैं बता दीजिए, नोट करा दीजिए। और हम लोगों ने लगभग सभी मामलों का समाधान उनका निष्पादन करा लिया है, परंतु उसमें से कुछ ऐसे मामले रहे हैं जिनका निष्पादन नहीं हो पाया है, तो वो किसी अन्य विभाग के होने के कारण नहीं हो पाया है या उसमें कुछ और समय लग रहा है। ये प्रयास रहा है डीजीपी सर का कि जनता से लगातार जुड़ाव पुलिस का हो, प्रशासन का हो। छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, कई बार बड़ी समस्याएं भी होती हैं और आप उस समस्या को हम लोग तक लाते हैं, उसका सही समय पे समाधान नहीं होता है। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म में आप बताते हैं और हम लोग उसको और सेंसिटाइज करते हैं कि हमारे थाना के प्रभारी, ओपी प्रभारी, इंस्पेक्टर या एसडीपीओज उन सारी समस्याओं को से अवगत हों और उनका निदान करें। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अपनी बातें बताते हैं और आपके निराकरण को हम लोग पुलिस मुख्यालय तक पहुंचाते हैं कि फलाने व्यक्ति की समस्या आई थी और उनका ये समाधान हम लोगों ने उपलब्ध कराया है। तो आप लोग बेहिचक होकर के अपनी समस्याओं को बताएं और ना केवल जो लोग यहाँ आए हैं, जो लोग नहीं आए हैं वे व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमें समस्याएं दे सकते हैं। वो उसी तरह से ट्रीट किया जाएगा जैसे कि आप यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो हमारा विशेष गुजारिश होगा, पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय हम लोगों के बीच में मौजूद हैं, आप लोग अपनी बातें बताएं और इस कार्यक्रम की जो मंशा है उसके बारे में सर के द्वारा भी मार्गदर्शन हम लोगों को मिलेगा। आप सभी का उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समाधान कार्यक्रम का दूसरा चरण गिरिडीह जिले में आयोजित किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डीआईजी हजारीबाग सर उपस्थित हुए हैं। पूरे जिले में 4 जगह पे हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है और 108 से ज़्यादा मामले अभी तक आ चुके हैं और इसमें त्वरित
निष्पादन भी मामलों का किया जा रहा है, क्योंकि कुछ जो घरेलू मामले हैं उनका भी निष्पादन किया जा रहा है। कुछ ऐसे मामले हैं जिस पे जो कार्रवाइयाँ होनी चाहिए अपेक्षित वो नहीं हुई है, उन पे भी निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ जो नए मामले हैं, जो इधर 1-2 दिन 4 दिन पुराने मामले हैं, उन पर भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। भूमि मामले, जो भूमि से संबंधित मामले आ रहे हैं, उनमें भी DCLR यहाँ पे मौजूद है और प्रशासनिक पदाधिकारी भी मौजूद रहे हैं, अंचल अधिकारी लोग भी मौजूद रहे हैं सभी। तो ये सभी निर्देश भी दिया गया है और उनका त्वरित निष्पादन भी हम लोग के स्तर से किया जाएगा। जो मामला पुलिस के स्तर से सीधे निष्पादन होना है उसको सीधे निष्पादित किया जाएगा। जो किसी संबंधित विभाग से है उस विभाग को प्रेषित की जाएगी। सर, कुछ लोगों का कहना था कि आवेदन दिए हुए कई दिन हो गए लेकिन कार्रवाई उस पर नहीं हुई। सर, नहीं, वैसे कौन से मामले हैं वो भी हम लोग देख रहे हैं और उसमें सभी मामलों में संज्ञान लिया गया है और आप लोगों ने देखा भी होगा कुछ मामलों में सीधे प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए, उन सभी मामलों पर प्राथमिकी दर्ज करने का भी निर्देश दिया गया है। कुछ में अनुसंधान की गुणवत्ता को लेकर और तीव्र अनुसंधान हो, इसके लिए भी निर्देशित किया है। समाधान कार्यक्रम इसका द्वितीय चरण पूरे राज्य में हर जिले में ये कार्यक्रम झारखंड सरकार में माननीय DGP महोदय के निर्देश के अनुसार ये हो रहा है। तो पहला चरण इसमें 10 सितंबर में हुआ और दूसरा चरण आज दिसंबर माह में ये आयोजित की गई है। इसके तहत हम लोग आज यहाँ गिरिडीह जिला में उपस्थित हुए हैं और जो भी पब्लिक है जिनकी जो समस्याएं हैं उनको हम लोग सुन रहे हैं। इसमें जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के लोग भी हैं और उनकी समस्याओं का निदान हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हो जाए। आज नगर भवन में अभी तक 26 मामले आए हैं, जिसमें से 10 मामलों का हम लोगों ने ऑन द स्पॉट अभी निदान कर दिया है। बाकी में पुलिस अधीक्षक और DCLR हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, वो भी अपने स्तर से इस मामलों का निष्पादन करेंगे। सर, अधिकतर मामले किस चीज़ से संबंधित है? सर, किस बात को? अधिकांश मामले आप देख रहे हैं ज़मीन संबंधित जो विवाद है उससे संबंधित है। एक बहुत ही सराहनीय पहल है और इसके लिए हम सब यहाँ आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं। मुख्य रूप से जब तक के लिए लोगों को न्याय नहीं मिलता है तब तक के लिए समाज में प्रगति और विकास नहीं हो सकता है। तो इसीलिए पुलिस विभाग, जिला प्रशासन, हम सब आज यहाँ उपस्थित हुए हैं आप लोग की समस्याओं से रूबरू होने के लिए और उसका निदान करने के लिए। 10 सितंबर को भी गिरिडीह जिला अंतर्गत मैं यहाँ आया था। वहाँ जो कार्यक्रम का पहली कड़ी जो थी उसमें जैसे पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 250 के आसपास पूरे ज़िला में उस दिन हम लोग को आप लोगों का आवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें सबको एक्नॉलेजमेंट नंबर भी दिया गया था। कई समस्याओं को हम लोगों ने खुद भी अपने सामने सुना था और इवन जो कंसर्न्ड अफसर थे उनके नंबर्स तक हम लोगों ने वादी को उपलब्ध कराया था कि आपको कोई समस्या हो तो आप इनसे डायरेक्ट संपर्क में रहें, अपनी समस्याओं को बताएं और उनको हम लोगों ने निर्देशित भी किया था कि इनका निदान किया जाए। तो सारी समस्याओं का मुझे खुशी है कि निदान हो चुका है और आज इस दूसरी कड़ी में हम सब आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो उस दिन मैंने कुछ बातें बताई थी, उसके एक्सटेंशन में आज हम लोग जैसे पूर्व के वक्ताओं ने भी बताया है तो कुछ जानकारियाँ मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगा। ये है डिजिटल अरेस्ट। आज पिछले आप 1-2 महीने से आप काफ़ी सुन रहे होंगे इस चीज़ को, मीडिया के माध्यम से भी आपको जानकारी प्राप्त हो रही होगी कि एक नया प्रकार का फ्रॉड आ गया है, डिजिटल अरेस्ट। इसमें आपको फ़ोन आएगा और बताया जाएगा कि आपके साथ ऐसी घटना हो गई है या आपके परिजन के साथ ऐसी घटना हो गई है, उनको थानों में पुलिस ने डिटेन करके रखा हुआ है और फिर आपसे कुछ अनएक्सपेक्टेड डिमांड किया जाएगा कि अगर आप इतना कर देते हैं, इतने पैसे आप दे देते हैं तो फिर हम लोग आपको सहयोग करेंगे, इस केस में आपके परिजनों को हम लोग मदद कर सकते हैं। तो इस तरह के मामले काफ़ी पूरे देश में आजकल आ रहे हैं और झारखंड हमारा राज्य है, ये अछूता नहीं है। तो ये एक जागरूकता का विषय है, सबको पता होना चाहिए कि इस तरह के जो कॉल्स आते हैं, चाहे वो पुलिस के नाम पे आपको कॉल किया जा रहा हो या किसी सेंट्रल एजेंसी के नाम पे कॉल किया जा रहा हो, तो आप उसको वेरीफाई कर लीजिए पहले
उनसे पूछिए कि आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं। आप बोलिए कि मैं स्वयं आ जाता हूँ अगर मेरे परिजन के साथ कुछ समस्या है, मेरे मित्र के साथ कुछ समस्या है, बट उसको बिलीव मत कीजिए आप। और उसकी शिकायत आप 1930 में ज़रूर करें। साइबर क्राइम पोर्टल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, cybercrime.gov.in। वहाँ जाके आप इस तरह के जो नंबर से कॉल आ रहे हैं उसकी आप रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं, ताकि इसका फिर वेरिफिकेशन होता है इस नंबर्स का, और फिर उसमें FIR भी होता है। तो डिजिटल अरेस्ट से बचें। ये एक नया मोडस ऑपरेंडी है क्रिमिनल्स का, जिसके माध्यम से आपको ये लोग हैरास करते हैं, आपको एक मेंटल ट्रॉमा में ले जाते हैं और फिर आपसे पैसे की उगाही करते हैं। तो इससे बचने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो अभी बताया गया कि ऑनलाइन FIR, झारखंड ऑनलाइन FIR सिस्टम है, एक पोर्टल है जो हमारे ghpolice.gov.in से लिंक्ड है। उसमें आप जाके ऑनलाइन FIR कर सकते हैं अगर आप थानों में नहीं जा पा रहे हैं। इसके अलावा जो अभी जो अमेंडमेंट हुआ है BNSS, उसमें 0 FIR का भी प्रावधान है। आपको ज़रूरी नहीं है कि किसी थाने में कोई क्राइम हुआ आप वहाँ थाने में जाएं। आप अपने थाने में भी रह के आप FIR दर्ज कर सकते हैं। जैसे कि कोई डाउरी एक्ट का मामला हो, हरासमेंट का मामला हो, सेक्सुअल ऑफेंस का मामला हो, तो पीड़िता को ज़रूरी नहीं है कि उसी थाने में या उसी राज्य में जाने की आवश्यकता है। वो अपने राज्य में, अपने थाने में भी उसका FIR कर सकती है। संबंधित पुलिस उसमें FIR दर्ज करेगी और उसको संबंधित थाने में फिर उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो इसको अब लीगल मान्यता प्राप्त हो गई है BNSS के द्वारा। तो अब अगर आंध्रा का भी जैसे इन्होंने बताया नोएडा का मैटर है, फिर वो यहाँ आए, तो यहाँ से भी वो अगर नोएडा में इनके साथ अपराध हुआ तो ये यहाँ रह के भी FIR कर सकते हैं, 0 FIR। फिर वो नोएडा पुलिस को ट्रांसफ़र हो जाएगा, नोएडा पुलिस फिर उसमें अनुसंधान करेगी। तो ऑनलाइन FIR है, 0 FIR है। सेक्सुअल ऑफेंसेस के मामले में अभी हम लोग सभी IOs को ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है जो लैंगिक अपराध होते हैं कि जो SDPOs हैं उनको 5 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर ही उसमें आपको सुपरविज़न कर लेना है, केस को देख लेना है, बयान ले लेना है, साक्ष्य के आधार पे अपना उसमें आपको सुपरविज़न नोट इशू कर देना है। और BNSS में जो प्रावधान है कि 2 महीने के अंदर आपको जो सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं उसमें आपको कार्रवाई कर देनी है, चार्जशीट कर देना है अगर एविडेंस है तो। केस का जो डिस्पोजल है वो 2 महीने के अंदर होना चाहिए। SDPOs को 3 दिन के अंदर उसका सुपरविज़न करना है। तो बेसिकली महिलाओं के साथ जो अपराध हो रहा है उसको ध्यान में रखने के लिए ये लीगल प्रावधान है। तो ये आपकी जानकारी के लिए है कि पुलिस इस तरह के जो अपराध हैं, लैंगिक अपराध हैं, उसमें बहुत तत्परता से कार्य कर रही है और ये लीगल बाध्यता भी हो गई है। तो अगर आपका केस 2 महीने से अधिक पेंडिंग है तो आप सीनियर ऑफिसर्स को जाकर कंप्लेन कर सकते हैं। उस परिस्थिति में अनुसंधानकर्ता पे कार्रवाई होगी। हम लोग स्वयं इन केसेस को रिव्यू कर रहे हैं और सुनिश्चित कर रहे हैं कि 2 महीने से अधिक इन सब केसेस पेंडिंग ना रहें।